करनाल जिले में एक सीट ऐसी भी है जहां पर कांग्रेस का विधायक है, जहां पर कांग्रेस की जीत के दावे किए जाते हैं, लेकिन उसी सीट को बचाने के लिए राहुल गांधी मैदान में आते हैं। हम बात कर रहे हैं असंध सीट की। असंध सीट के ऊपर कांग्रेस के विधायक शमशेर गोगी को जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनको कौन हराएगा। क्या बीएसपी एनएलडी के प्रत्याशी गोपाल राणा हराएंगे या बीजेपी के प्रत्याशी योगेंद्र राणा उनको धूल चटाने का काम करेंगे। योगेंद्र राणा के लिए एक बड़ी ही फायदे की बात हुई है, उनका एक बड़ा कांटा निकल गया है, एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है, जिसके चलते उन्हें बम्पर फायदा हुआ है। आखिर वो बम्पर फायदा क्या है, आखिर योगेंद्र राणा के रास्ते से क्या रुकावट दूर हुई है, ये जानने के लिए आज की खरी खरी खबर को जरूर देखिए। बीजेपी ने असंध विधानसभा हल्के से उम्मीदों से विपरीत चौंकाते हुए योगेंद्र राणा को टिकट दिया। टिकट भी उन हालात में दिया गया जब पहले से ही बीएसपी एनएलडी के टिकट के ऊपर गोपाल राणा को उतारा जा चुका था। ऐसे में दो राजपूत प्रत्याशी होने के चलते दोनों के ही डूबने की आशंका बन गई थी, क्योंकि राजपूत वोटों के बटने और दूसरी तरफ कांग्रेस के पक्ष में पॉजिटिव हवा होने के चलते ये नजर आया कि शमशेर गोगी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन पिछले 10 दिन में माहौल बदला है। माहौल इस कदर बदला है कि जहां योगी आकर योगेंद्र राणा के समर्थन में जीत की हुंकार भर गए हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को शमशेर गोगी को बचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा है, यानी बाजी पलट गई है। अब सवाल ये उठता है कि योगेंद्र राणा के रास्ते में क्या रुकावट थी। रुकावट वही थी जो हमने बताए थे, यानी दूसरे राजपूत प्रत्याशी गोपाल राणा के चलते योगेंद्र राणा को राजपूत वोटों का एकमुश्त हिस्सा नहीं मिल रहा। यही वजह है कि योगेंद्र राणा के लिए ये समस्या पैदा हो गई कि वो किस तरह से अपने चुनाव को आगे बढ़ाएं, किस तरह से अपने समाज को अपने साथ जोड़ने का काम करें, अपने साथ लामबंद करने का काम करें। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या का निदान कर दिया है अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सबसे बड़े 5 राजपूत नेताओं में शामिल हैं। उनका बीजेपी में एक बड़ा कद है और राजपूत समाज भी उनको बड़े आदर सम्मान के साथ रखता है, उनकी बात का मान रखता है। अनुराग ठाकुर ने असंध में राजपूत समाज की एक बेहद खास मीटिंग लेकर साफ तौर पर यह संदेश दे दिया कि अगर बटोगे तो घाटे में रहोगे और अगर साथ में रहोगे तो एमएलए बना सकते हो। अब तय समाज को करना है कि एमएलए कौन बन सकता है। समीकरणों के जरिए समाज को बता दिया गया है कि गोपाल राणा की बजाय योगेंद्र राणा जीत के ज़्यादा नज़दीक हैं, वो जीत का ज़्यादा दावा रखते हैं, क्योंकि उनके साथ में जहां रोड समाज का बड़ा वोट बैंक है, तो वहीं पर ब्राह्मण समाज और बीसी समाज भी काफ़ी मात्रा में उनके साथ में जुड़ रहे हैं, यानी उनका पलड़ा गोपाल राणा से ज़्यादा भारी है। इसलिए समाज को योगेंद्र राणा की मदद करनी चाहिए। समाज ने इस बारे में काफ़ी गंभीरता से काफ़ी देर तक विचार विमर्श किया, गहन मंथन किया और इस बारे में साफ तौर पर यह निर्णय ले लिया कि समाज योगेंद्र राणा का साथ देगा, समाज योगेंद्र राणा के पक्ष में खड़ा रहेगा। और यही वजह है कि अब राजपूत समाज में योगेंद्र राणा के पक्ष में लामबंदी ज़्यादा हो गई है। ऐसी बात नहीं है कि गोपाल राणा बिल्कुल खाली हो गए हैं, लेकिन राजपूत वोटरों का सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 2/3 हिस्सा वो योगेंद्र राणा के साथ लामबंद हो गया है। यानी योगेंद्र राणा के लिए अपने घर की सबसे बड़ी समस्या दूर हो गई है और अब जैसे जैसे वो जीत के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, उनका चुनाव नंबर 1 तरफ जाएगा, तो वैसे बाकी बचे हुए समाज के लोग भी उनके साथ जुड़कर विधायक बनाने के लिए उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। यानी योगेंद्र राणा के लिए अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा काम कर दिया है जिन्होंने उनके चुनाव को नंबर 1 की तरफ बढ़ाने का काम मजबूती से किया है। और योगेंद्र राणा के चुनाव को भी अनुराग ठाकुर की इस मीटिंग से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। और यही वजह है कि अब असंध की सीट के ऊपर बीजेपी का प्रत्याशी नंबर 3 पर नहीं है, बल्कि नंबर 1 की दौड़ में शामिल है और वो मजबूती के साथ अपना दावा रख रहा है। यानी असंध के समीकरण अनुराग ठाकुर की मीटिंग ने बदल दिए हैं। अब बीजेपी का प्रत्याशी वो मजबूत हालात में आ गया है और बीजेपी असंध सीट के ऊपर अब मजबूती का दावा कर रही है। उसका मजबूत संदेश जा रहा है और बीजेपी भी नंबर 1 की दौड़ में शामिल हो गई है। आप असंध के समीकरणों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप असंध के चुनाव में योगेंद्र राणा की जीत की कितनी संभावनाएं देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको शमशेर गोगी की जीत के कितने आसार नजर आते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप गोपाल राणा की जीत की कितनी गुंजाइश मानते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।